चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। ओके। अभी अविनाश, अविनाश अब ये वीडियो पूरा अच्छे से देखो, ये वाला लेक्चर। तो अभी यहाँ पे देखो, एक मैंने वेबसाइट ओपन किया है। ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं कंप्लीट पूरा रिसेट कर रहा हूँ, रिसेट वाला प्रोसेस। एज वेल एज मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखा है। वाली वेबसाइट में कुछ एरर हो गया ना, इसकी वजह से मैंने ये वेबसाइट ओपन करके रखा है। और इस वेबसाइट को हम लोग अभी बनाएंगे पूरा। ठीक है। इसकी पूरी सेटिंग देखते हैं कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग। बराबर। और इसी के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी बताऊंगा जिसको करके आपकी वेबसाइट आप और अच्छा लुक दे सकते हो। राइट, मतलब ये तो बनाऊंगा मैं, लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ क्रिएटिविटी बताऊंगा जो आप छोटी छोटी चीज़ों से करके आपकी वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हो। यस, एक मिनट। अच्छा, वेबसाइट को रीसेट करने जा रहे हैं। वेबसाइट को रीसेट कैसे करते हैं? डब्ल्यू पी रीसेट। राइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे और ऐड प्लगइन यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डब्ल्यू पी रीसेट। पहला प्लगइन आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। ओके। अब रीसेट करने का ऑप्शन का आएगा, स्क्रॉल करोगे आप तो नीचे आपको एकदम लास्ट में मिलेगा टूल्स। टूल्स के अंदर होगा डब्ल्यू पी रीसेट, इस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट में आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, कुछ नहीं करना है आपको, एक बैक स्पेस कर देना है। अगेन आपको डब्ल्यू टूल्स पे क्लिक करके डब्ल्यू पी रीसेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑप्शन रिसेट ये प्रो टूल के लिए और ऑप्शन रिसेट ये हमारे लिए। तो यहाँ पे जस्ट आपको टाइप करना है रिसेट और रिसेट पे क्लिक कर दो। रिसेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे, वेबसाइट एक एक दो मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट कंप्लीटली रिसेट हो जाएगी। ओके, वेबसाइट रिसेट। अब आप डिफरेंस अपने जो वेबसाइट था इसका फ्रंट पेज पे आओ, इसे रिफ्रेश करके देखो। अब यहाँ पे बताएगा कि कोई थीम ही नहीं है क्योंकि वेबसाइट अब आपकी डिलीट हो चुकी है। अब अगेन अब बैकएंड में आओगे, राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ जा चुका है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, प्लगइन सेक्शन में। अभी हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है ना, तो मैं यहाँ पे एक बार है ना सारे प्लगइन को ना डिलीट भी कर देता हूँ। ओके, सारे प्लगइन डिलीट हो गए। अब यहाँ पे हमें कौन सी प्लगइन चाहिए? हाँ, ऐड प्लगइन पे आएंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहला प्लगइन जो था वो था एलिमेंटोर। एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे, ये पहला वाला प्लगइन जो आएगा दिख रहा है ना, ये बाय एलिमेंटोर, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। पहला काम, एलिमेंटोर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इसे आप कैंसिल कर देंगे ऊपर से। पहला प्लगइन हो गया। दूसरा एक प्लगइन और एलिमेंटोर प्रो, लेकिन एलिमेंटोर प्रो जो हम लोगों ने लिया था, सारा प्रॉब्लम उसके वजह से हुआ था जो आपका फॉर्म नहीं बन रहा था और जो थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा था।
वो एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन था उसके अंदर कुछ लाइसेंस हमारे पास नहीं थे, राइट। इसके वजह से उसके अंदर जो अपडेट आया ना, उसके वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो मैं अभी आपको एक दूसरा प्लगइन बता रहा हूँ। आप खाली गूगल पे यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए प्रो एलिमेंट। ये इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा मैं, proelements.org। इस यूआरएल पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे प्रो एलिमेंट्स का आपको मतलब इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे क्लिक करोगे तो वो प्लगइन आपका डाउनलोड हो जाएगा, राइट। वेबसाइट पे डाउनलोड होगा ना? नहीं नहीं, नहीं। आप कहाँ पे आए अभी? अभी मैंने क्या ओपन किया? गूगल ओपन किया ना। हाँ। मैंने गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट में थोड़ी सर्च किया। मैं ये यूआरएल दे दूंगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो ये यूआरएल आप ऊपर सर्च कर लेना टैब में। यहाँ पे ना न्यू टैब ओपन करना और यहाँ पे आप सर्च कर लेना प्रो, हाँ देखो लिखा है ना, proelements.org। ये लिख के ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। वेबसाइट के अंदर नहीं है ये, आप जो WP वेबसाइट जो बना रहे हो उसके अंदर नहीं करना है। ये बाहर से एक वेबसाइट में जाके प्लगइन को आपको वहां से डाउनलोड करना है इसको। और डाउनलोड करने के बाद आपका जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप वर्डप्रेस के बैकएंड में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप प्लगइन पे जाओ, अभी आपके पास एलिमेंटोर है और अभी हमें ऐड करना है, तो ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और उस प्लगइन को अपलोड करने का ऑप्शन भी यहीं पे। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल, और डाउनलोड सेक्शन में आप जाओगे तो आपको वो मिलेगा प्रो एलिमेंट जो भी आपने डाउनलोड किया है। इस पर क्लिक करके आप क्या करोगे, इसे ओपन करोगे और यहाँ पे कर लोगे इंस्टॉल। होने के बाद एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। ओके, इतना होने के बाद आपको अगेन ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको क्या टाइप करना है, गटनबर्ग। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये पहला एप्लीकेशन जो है, पहला प्लगइन जो है, इसे आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। ओके, इतना होने के बाद आप अगेन आपकी वेबसाइट पे आओ, इसको रिफ्रेश करो। कुछ हुआ? नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ना जितने भी वेबसाइट बिल्डर प्लगइन जो है वो हम तीनों ने, वो तीनों प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। बट अभी यहाँ पे थीम प्लगइन लेना बाकी है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर और थीम्स में जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला थीम एक्टिव दिखा रहा है, दिख रहा है। ओके, तो अभी हमें ये लेना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारी थीम एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो गई है, राइट। और अभी आप वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखो, अब आ गया एक थीम, मतलब एम्प्टी है ना। हमने खाली थीम लिया है लेकिन थीम के अंदर कोई टेम्पलेट को नहीं लिया है रेडीमेड, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अगेन अब सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग, अब पेजेस बनाएंगे, राइट। तो पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज रेडी है। सैम्पल पेज को जो आप ट्रैश कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये आपको अगर डैशबोर्ड में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है ना, आप उसे कैंसिल कर दो, जिससे आपका डैशबोर्ड है ना थोड़ा मिनिमलिस्टिक दिखे, आपको समझने में आसानी हो सके, राइट। यहाँ पे सबसे पहले ऐड पेज पे क्लिक करके एक नया पेज बनाएंगे हम लोग। इस पेज की सेटिंग देख लेना एक बार। यहाँ पे जैसे कि हम लोग बनाते हैं होम पेज, होम पेज बनाने के बाद यहाँ पे कंटेनर लेआउट में कर देंगे फुल विथ, साइड बार में करेंगे नो साइड बार, और यहाँ पे आपको टाइटल, ब्रीड क्रम, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया, इन सबको हम क्या करेंगे, सेकंड कर लेंगे। पब्लिश पे क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन रहेगा फिर एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। याद रखना, आपके पास ये सारे प्लगइन पहले होना चाहिए, उसके बाद ही ये सेटिंग दिखेगी। गटनबर्ग प्लगइन नहीं होगा तो ऐसी सेटिंग नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, शुरुआत में आपको चारों प्लगइन को पहले ले लेना है। चार मीन्स तीन प्लगइन जो मैंने आपको बताया, एलिमेंटोर, प्रो एलिमेंट और गटनबर्ग। जब ये तीन प्लगइन लोगे, एक्स्ट्रा की थीम लोगे, उसके बाद जब पेज बनाने जाओगे तो मेरी जैसी सेम सेटिंग आपको आएगी। नहीं तो कभी कभी क्या होगा, अगर एक भी प्लगइन आपने आगे पीछे इंस्टॉल किया तो फिर कुछ सेटिंग चेंजेस हो जाती है। बरोबर अविनाश? ओके, इतना करने के बाद
ओके, इसको कैंसिल कर देना आप। अभी यहाँ पे आपका पहला ये होम पेज आ गया है, सबसे पहला। अब रेफरेंस वेबसाइट को ओपन करो, ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंस वेबसाइट में सबसे पहले ऊपर का जो हेडर है ना उसको बनाएंगे पहला। किसको बनाएंगे? सबसे पहले हेडर को बनाएंगे। तो हेडर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे बैक कर देना आप, और अगेन हाँ, अब यहाँ पे आपको होम पेज देखो आपने बना दिया, लेकिन ये भी एम्प्टी है, खाली है। अभी हमें आना का है अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपको जाना है कस्टमाइज। इस पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, एडिट पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट हेडर एडिट हो जाएगा, और हेडर पे क्लिक करके करोगे तो भी हो जाएगा। तो एकदम सिंपल ये कि आप हेडर पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, इस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो ये चीज़ आपकी ओपन हो गई। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका टाइटल लिखा है, साइट टाइटल, ये जो लिखा है ना आपके सामने, ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो मुझे ये हटाना है, और मुझे यहाँ पे लगाना है लोगो। तो मेरे पास रेफरेंस वेबसाइट में यहाँ पे लोगो जो है, इस पे राइट क्लिक करके इसको अभी हम लोग करेंगे डाउनलोड। ओके, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट फाइल, लोगो पे क्लिक करके इसे ओपन कर दो, और सेलेक्ट, और यहाँ पे करेंगे स्किप क्रॉप, नीचे दिख रहा है ना स्किप क्रॉप, इस पे क्लिक कर देंगे, आ गया ऊपर। अब इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कीजिए, यहाँ से दिख रहा है लोगो विथ, तो यहाँ से आप इसे छोटा कीजिए थोड़ा, ठीक है। थारवानी रियलिटी, बराबर। इतना होने के बाद क्या करेंगे, पब्लिश। रेफरेंस वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश करके देखो, लोगो आ गया। ओके, अगेन आप वापस से बैक पे आ जाओ, यहाँ पे इस चीज़ को कर दो कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए आओ। दूसरी बात, रेफरेंस वेबसाइट पे आ जाओ जो थारवानी इस तरह के हम बना रहे। अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक कर रहे हो तो अभी आप ओवरव्यू पे जा रहे हो, राइट। प्राइस पे क्लिक कर रहे हो तो अभी आप प्राइस पे जा रहे हो, राइट। एमेनिटीज पे क्लिक कर रहे हो तो एमेनिटीज पे जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ये कोई पेजेस नहीं है, ये कोई पेजेस नहीं है, ये जो है इसे कहते हैं सिंगल लैंडिंग पेज। अब आप बोलोगे सर लैंडिंग पेज है लेकिन उसके ऊपर वो मेन्यू दिखा रहा है, तो मेन्यू कैसे आ रहा है? तो इस मेन्यू को बोलते हैं एंकर मेन्यू। एंकर मेन्यू क्या होता है, वो किसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करता है। एंकर मेन्यू का काम है उस पर क्लिक करने से आप लैंडिंग पेज के कौन से कंटेनर से उस एंकर मेन्यू को इंटीग्रेट किया, डायरेक्ट वहां चले जाते हो, बरोबर। समझ में आ रहा है ना? तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे होएगा, बराबर। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें बना लेते हैं पहले। तो इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे वापस से पीछे यहाँ मेनू में चले जाएगी। अपीयरेंस के अंदर आपको जाना है मेनूज में। यहाँ पे आने के बाद कोई मेनू बना नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मेनू का नाम देना है, जैसे कि प्राइमरी मेनू, और प्राइमरी मेनू पे क्लिक करेंगे और क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे, राइट। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, कस्टम लिंक दिख रहा है, कस्टम लिंक, राइट, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे कि अभी इस पे देखो क्या लिखा है पहला, ओवरव्यू। तो यहाँ पे आके आपको कस्टम में लिखना है ओवरव्यू। एक पेज है ये, हाँ। तो मैं अभी आपको एक लैंडिंग पेज बता रहा हूँ कि एक लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे आप डाल दो क्या, सिर्फ हैश। अभी हैश डाल लो। आगे चल के हम लोग यहाँ पे हैश नहीं डालने वाले, कुछ एक्स्ट्रा करने वाले, ताकि मैं आपको बता सकूँ वो कनेक्ट कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग इतना करेंगे, ओवरव्यू लिख के आप क्या करोगे, ऐड मेन्यू पे क्लिक कर दो,
ओवरव्यू यहाँ पे आ गया। अगेन कस्टम लिंक आपका ओपन ही है, ये दिख रहा है ना ये। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है, प्राइस, एमेनिटीज, फ्लोर प्लान, राइट। यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, और अगेन यहाँ पे आप लिख दोगे हैश और कर दो ऐड मेन्यू। ओके, अब क्या है, एमेनिटीज, और यहाँ पे अगेन हैश और ऐड मेन्यू। ओके, इसके बाद में क्या है, फ्लोर प्लान गैलरी, फ्लोर प्लान हैश ऐड मेन्यू, यहाँ पे है गैलरी, यहाँ पे हैश और ऐड मेन्यू। और क्या है, साइट टूर और लोकेशन, साइट ऐड मेन्यू, लोकेशन, ऐड मेन्यू। इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और अभी रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, इसे रिफ्रेश करके देखो, तो देखो यहाँ पे सारे आपके मेन्यूज आ गए, ओवरव्यू, प्राइस, एमेनिटीज, फ्लोर प्लान, गैलरी, साइट टूर, लोकेशन। हाँ, अभी वो तो सब सेटिंग बाकी है ना, अभी तो हम लोग ने साइट लिंक सिर्फ बनाया है, अभी कस्टम लिंक अभी हमने बनाया, अभी कुछ सेटिंग नहीं किया उसका, धीरे धीरे करेंगे अभी सब। तो अभी यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट पे बन गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये बटन भी है, राइट, इसके ऊपर एक नंबर लिखा है, इस पर क्लिक करो, कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना वो एक बटन लगा है जिसपे नंबर है, और यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन को ट्रिगर करके रखा है ताकि नंबर यहाँ पे दिखे। तो अभी ये बटन बनाएंगे, ये बटन बनाने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा के अंदर कस्टमाइज में जाना पड़ेगा, और उसके बाद में ओके, हेडर पे क्लिक कर दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है पीछे वाला आइकॉन, एडिट का आइकॉन, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट टाइटल, मतलब यहाँ पे आपने अपना लोगो लगाया जो यहाँ है। यहाँ देखो प्राइमरी मेनू जो हमने बनाया था वो यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है प्लस का बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बटन, तो बटन पे क्लिक कर दो आप। तो देखो बटन यहाँ बाजू में आ गया। इस बटन के ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है एडिट का, इस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे बटन की जगह भी आपको जो लिखना है ना नंबर, वो नंबर लिख देते हैं, 9820 एग्जाम्पल। चलो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, हाँ एक मिनट। टेक्स्ट कलर वाइट ही रहने देते, बैकग्राउंड कलर्स का कर देते ग्रीन। ओके, बॉर्डर रेडियस इसमें देखो 40% है, तो मैं 40 को कट करके यहाँ पे 20 कर देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करते हैं, रेफरेंस वेबसाइट पे आते हैं, और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, मतलब हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो अगर आप देखेंगे तो पहला हेडर बन गया है, राइट। यहाँ पे जो बटन है ना, जो ये वाली क्लाइंट की जो वेबसाइट है, यहाँ पे एक प्लगइन को ऐड किया गया है। किसको, प्लगइन, उस पर कोई मोबाइल पे, ये मोबाइल के लिए बना गया है, उस पर कोई क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट कॉल करने जाएगा वो, राइट। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे प्लगइन का यूज़ हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसके लिए मैं भी आपको ऐसा बना के दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपलोड करते रहूँगा यूट्यूब पे लेक्चर, तो आप उसके अंदर एड ऑन चीज़ देखते रहना। लेकिन अभी मैं आपका बेसिक फंडामेंटल पूरा पहले सही कर दूँ, वेबसाइट बनाने का टेक्निक। अब यहाँ पे ओके, अभी ये चीज़ तो आपकी सही होगी ना इतनी, हेडर एकदम सही हो गया। अब उसके बाद में रेफरेंस वेबसाइट पे जो पहला पेज बना है, इसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं।
राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले कितने कंटेनर है और बॉक्स कितने हैं? उसके अंदर एक ही एक कंटेनर ओके, एक दो एक ही कंटेनर कंटेनर एक है। ओके, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ। ऋषिकेश कितना है? हाँ, नीचे साइड में जाता है, एक ही है। ओके, अविनाश, चंदन, कितना कंटेनर है इसमें? अविनाश ने बोला दो है। तीन है। हाँ, मनीषा। एक में हो गया। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ। हम्म, कहाँ हो रहा है? हाँ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ ना, इसको खोल दो। क्या पॉपअप हो रहा ये फॉर्म है? हाँ, ये ना। हाँ, उसको करेंगे भी। मतलब क्या पॉपअप हो रहा है ना वो बार बार। हाँ, तो उसके ऊपर एनिमेशन दिए, वो करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट पे आ जाओ, पेजेस पे आ जाओ। होम पेजेस बनाया था आपने, एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ से देखना। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये तीन कंटेनर दिख रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, पहले वाले कंटेनर की जो साइज है, इसके कॉलम पे क्लिक करके मैं इससे 50 से कर रहा हूँ 40, और दूसरा वाला जो कंटेनर है इसे मैं कर रहा हूँ 50 से 60। राइट। पहले वाले कंटेनर के अंदर अगर वेबसाइट देखो आप, तो यहाँ पे एक कंटेनर जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें बनी है, और ये कंटेनर को हमने खाली छोड़ा है। राइट, और नीचे ये जो भी टेक्स्ट आ रहा है ये वो आ रहा है। अभी धीरे धीरे करेंगे, सद्दाम जी रुकिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे एक वाइट कलर का पहले बना है एक कॉलम। तो इसको पहले देखो कैसे बनता है। तो व्हाइट कलर के कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले, पीछे बैकग्राउंड अभी भी ऑलरेडी वाइट ही है, तो ये हाईलाइट तो हो नहीं पाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का जो ये पीछे इमेज है इसे अपलोड कर देते हैं। राइट, क्योंकि तब फिर आपको समझ में आएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे टाइप करो थारवानी स्टेला, इमेजेस पे क्लिक कर दो। ओके, इमेजेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक दो तीन। यहाँ पे खाली राइट क्लिक करो, इमेजेस को डाउनलोड कर दो। इस पे भी क्लिक करो और सेव इमेजेस डाउनलोड। इस पे भी क्लिक करो, सेव इमेजेस डाउनलोड। ये भी अगर लेना है तो इस पे भी क्लिक करो, सेव इमेजेस डाउनलोड। ये भी इमेजेस लेना है, इस पे क्लिक करो, डाउनलोड। तो हमने ऑलमोस्ट 5 इमेजेस ले लिया है। यहाँ पे आएंगे, बैनर इमेज हमें अपलोड करना है, तो इसके लिए 6 डॉट में जाएंगे, 6 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर नॉर्मल के अंदर हमें जाना है क्लासिक पे। तो कलर भी आ जाएगा और इमेज भी आ जाएगा, तो इमेज पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे हमें क्लासिक नहीं लेना है, हमें लेना है क्या, स्लाइड शो। ज़्यादा इमेजेस है ना, तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेजेस के अंदर जाके क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल, एक पांचों इमेजेस को एक साथ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और नीचे आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू गैलरी, इस पे क्लिक कर देंगे। ओके,
आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, आपने जो भी इमेज यहाँ पे अपलोड की है तो उसको सबसे पहले उसकी सेटिंग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो दिख रहा है, इसे आके सबसे पहले आप कर दो कवर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बैकग्राउंड पोजीशन जो दिख रही है इस पर क्लिक करके इसे कर दो क्या, सेंटर। बस यहाँ पे दो सेटिंग करो, इसके बाद में हम लोग उसको एनिमेशन देने वाले, वो लास्ट में देंगे। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने कवर, बैकग्राउंड साइज कवर किया है और सेंटर किया है, ये दो चीज़ क्या है याद रखना। अभी इसके बाद में हम लोग सबसे पहले रेफरेंस वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पे ये जो कॉलम बना है अभी इसे बनाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आपको जो पहला कंटेनर है इसके कॉलम पे क्लिक करना है, पहला कंटेनर के बॉक्स का जो कॉलम है इस पर क्लिक करना है, तो इसकी तीन सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले जाना है स्टाइल में, राइट। स्टाइल में बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड में क्लासिक दिख रहा है, यहाँ पे कलर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको देंगे वाइट कलर। दिखा, मतलब आप पीछे आपका एक वाइट कलर बना। इसके बाद में अगर आप रेफरेंस वेबसाइट देखोगे तो ये साइड से मोल्ड है, राइट। तो यहाँ पे आएंगे, बैकग्राउंड का टैब बंद करेंगे और ये बॉर्डर का टैब ओपन करेंगे, राइट। यहाँ पे आके आपको सिर्फ करना है रेडियस 15। तो देखो वहाँ पे स्क्रॉल मतलब थोड़ा सा मोल्ड हो गया है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आके रेफरेंस वेबसाइट पे देखो, अब ये सारी हेडलाइन लिखा है उसने, राइट। अब ये हेडलाइन 1 to 1 हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है थारवानी स्टेला, इसे कॉपी कर लो। अब उसके अंदर इस कंटेनर में आप जैसे जैसे एलिमेंट डालते जाओगे ना, वो पीछे से कंटेनर बड़ा होते जाएगा, आपको उसकी साइज को कोई बड़ा छोटा नहीं करना है। प्लस पे क्लिक करो, हेडलाइन को हटा के यहाँ पे ड्रॉप कर दो, और यहाँ पे इस हेडलाइन को हटा के आप जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर दो। स्टाइल में जाओ, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दो, कलर इसका कर दो ब्लैक, और रेफरेंस वेबसाइट पे आओ। थारवानी देखो तो यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिखा है, लेकिन यहाँ पे हो गया स्मॉल में। तो टाइपोग्राफी में जाके ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसे कर दो अपर केस, तो ये कैपिटल हो गया। देन अब रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, यहाँ लिखा है एट एरोली कटाई रोड नवी मुंबई। अब क्या करो, इसे कॉपी करो और यहाँ पे आओ। अब आप ज़्यादा बार बार एलिमेंट को मत लो, जो आपने थारवानी स्टिला लिया है ना, इसी पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दो, तो ये नीचे आ गया। और यहाँ पे इस पे वो कॉपी के पेस्ट कर दो जो आपने वहाँ से कॉपी किया। अब इसकी सेटिंग कर लो थोड़ा सा, बस यहाँ पे आओ और टाइपोग्राफी में जाके सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्म है इसको कर दो अब कैपिटलाइज, पहला। साइज भी आपके सामने ही है, यहाँ से साइज को उसको कर दो थोड़ा सा रीसाइज, एट एरोली कटाई रोड नवी मुंबई। ऐसे करके आप क्या करेंगे, ये बाय थारवानी रियल्टी, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आओ, यही जो चीज़ है इस पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दो। स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। उसकी सेटिंग सब बाद में करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने लिख दिया, स्टाइल में चले जाओ और टाइपोग्राफी में जाके इसके साइज को थोड़ा सा कर दो कम, राइट। और कम करने के बाद अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे देखो तो ये इतना बोल्ड नहीं है और इसका कलर भी थोड़ा लाइट है। तो यहाँ पे आके आप इसके बोल्ड को कर दो नॉर्मल, और कलर में जाके इसको थोड़ा सा दे दो कलर, इसको थोड़ा सा लाइट, बराबर। अब अगेन रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे लिखा है लैंड पार्सल, और कितना ये 3.5 एकड़, राइट। तो यहाँ पे क्या करो, इस पे कॉपी करो और ये जो आपने लिखा है एरोली कटाई रोड, राइट, इस पे क्लिक करके इसे कर दो डुप्लीकेट, और ये जो आपने लिखा है बाय थारवानी, इसको कॉपी कर मतलब इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले लो ऐसा, और यहाँ पे क्लिक करके अभी आपने जो कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब अगेन यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है पता है क्या, अब ये टेक्स्ट नहीं है, अब ये अलग चीज़ है, इसे आइकॉन टेक्स्ट कहते हैं। आइकॉन लिस्ट होती है ना, देखो यहाँ पे आपको आइकॉन दिख रहा है, राइट। तो अभी हमें ये लेना है, तो इसको लेने के लिए अभी हम वापस से वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे,
और प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे आइकॉन। तो ये देखो आइकॉन लिस्ट आ गया। इसे उठा के हमें जस्ट इसके नीचे लाके छोड़ना है। पहले हम लोग इसको सेट कर लेंगे, उसके बाद में पूरी कंप्लीट सेटिंग करेंगे, उसको अच्छे से फिट करेंगे, उसका जो साइज, बीच में गैप जो है, स्पेस जो है, ये सारे। यहाँ पे आने के बाद डिफरेंट वेबसाइट में जाओ, सबसे पहले ये पॉइंट देखो क्या है, 50+ वर्ल्ड एमिनिटीज अवेलेबल। कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ। फिलहाल ये दोनों को आप डिलीट कर दो, ताकि एक की सेटिंग करके हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, इस पर क्लिक कर दो। ये सबसे पहले इसका नाम क्या रहेगा वो लिख दो। तो नाम जो रहेगा हमने वहाँ से कॉपी कर लिया है ये। ओके, आइकॉन, आइकॉन में जाओ और यहाँ पे ये डॉट, और इसको इंसर्ट कर दो। आ गया। अब यहाँ पे आओ थोड़ा सा। हम्म इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर अगर आप देखोगे तो ग्रीन है, उसके ऊपर जितने भी कलर है वो वाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक मैंने बनाया है, और इसकी पहले कंप्लीट सेटिंग करता हूँ मैं। और लिस्ट स्पेस आइकॉन, पूरा वाइट कर दिया मैंने उसको, आइकॉन को। और टेक्स्ट कलर पे जाके मैं टेक्स्ट कलर के ऊपर कलर पे क्लिक करके इसको भी पूरा वाइट कर दे रहा हूँ। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं सिर्फ प्लस पे क्लिक कर दे रहा हूँ और अगेन प्लस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो 3 बन गए। अब मुझे बैकग्राउंड में कलर लगाना है, राइट? कलर लगाओगा तभी जाके वो हाईलाइट होगा। कलर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी आपको जाना पड़ेगा स्टाइल में, सॉरी एडवांस में। इसी में रहना है, हाँ, आपको अलग से जाना नहीं है, इसी में रहना है। एडवांस में जाना है, बैकग्राउंड दिखा, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक पे क्लिक करना है, कलर आ गया, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो कलर चाहिए उस कलर पे आओ। ओके, ग्रीन पे आ गए। इसके बाद में अभी क्या करेंगे, अगर आप रेफरेंस वेबसाइट पे यहाँ पे देखोगे तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में थोड़ा सा मोल्ड है, और वो थोड़ा सा एक डॉटेड डॉटेड है। तो आपको यहाँ पे आना है, बैकग्राउंड को बंद करना है, आपको बॉर्डर में आना है। बॉर्डर के अंदर सबसे पहले बॉर्डर टैब पे क्लिक करके आप इसे करोगे डॉटेड, और बॉर्डर भी तो आप इसे दे दोगे एटलीस्ट 2, 4 दे दो। ओके, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके उसे दे दो ब्लैक। वहाँ पे वाइट है ना? वाइट है, वाइट। और इसके बाद में रेडियस यहाँ पे क्लिक करके दे दो 10, बराबर। अच्छा, एक चीज़ और, वो वहाँ से अगर आप देखो आइकॉन, जो डॉट वाला आइकॉन है, वो राइट वाले कॉलम से कितना चिपका हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, लेआउट पे ऊपर सबसे पहले मार्जिन पैडिंग जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे आपको पैडिंग को अनचेक करना है, और यहाँ पे आपको राइट से करना है। एक मिनट ना, राइट से, मैं हर बार इसमें कंफ्यूज होता हूँ। यहाँ से होगा। ये वाला जो पैडिंग है ना, पैडिंग से लेफ्ट में अपन ने किया 15 किया, और थोड़ा ऊपर नीचे से भी कर देते, राइट? तो टॉप से थोड़ा कर देते और बॉटम से थोड़ा कर देते, बराबर। सही है यहाँ तक? रेफरेंस वेबसाइट पे जैसा है वैसे ही है, कलर का थोड़ा फर्क है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, हमने जो सब ऐसे सेम ही ले लिया है। अब एक एक करके क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके सही करेंगे। कंटेंट में आ जाओ, यहाँ पे आपने टाइप किया था, अब ये वाली चीज़ से हटा के वहाँ का मैटर ऐड कर दो। सेम यहाँ पे भी ये वाली चीज़ को कॉपी कर लो, ओके। अगर आप देखोगे तो ये सारे कैपिटल में थे और हमने स्मॉल में लिखा है।
लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया उसको कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल कैसे करना है। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको अगेन लिखना है लग्जरियस 1 and 2 BHK होम्स। इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लो, आपके वेबसाइट पे आ जाओ। ये जो आपने लिखा है ना एट एरोडी कटाई रोड, इसके पेंसिल पे क्लिक करके इसे कर दो डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके इसे ले लो इस आइकॉन लिस्ट के नीचे। और यहाँ पे क्लिक करके हो गया। अब अगेन यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट प्राइस, इस पे कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके ये वाले को कर लो, ये जो है ना बाय थारवानी, इसको डुप्लीकेट कर लो। ओके, इतना करने के बाद अगेन रेफरेंस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे लिखा है ₹39 ऑल इंक्लूसिव, राइट? ये बोल रहे थे ना तुम, 39 पे आ रहा तो ग्रीन कलर हो जा रहा है वो। ठीक है, इसके लिए कलर कोड का इस्तेमाल हुआ है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो होमवर्क नहीं लगा है। हाँ, होमवर्क नहीं लगा 1 मिनट बता रहा हूँ। एक कलर, एक इस पे एक कोड है, HTML कोड है, वो कोड लगा देंगे ना तो उसका कलर चेंज होता है, कोड का एक कलर आता है। लेकिन आपको पहले ये पता करना पड़ेगा वो जो ग्रीन कलर आप ले रहे हो उसका कलर का कोड क्या है। तो यहाँ पे रुको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। कलर कोड कॉपी कर लेना, क्योंकि ये वेबसाइट के बीच बीच में लगाना पड़ता है इसको ना, समझे ना आकाश जी? अच्छा, पहला सेक्शन बना के रुक जाओ क्या? पहला सेक्शन बना के रुक जाओ, आप बनाएगी? पूरा पेज पूरा पेंडिंग। हाँ पेंडिंग। कंटिन्यू करो। तो वीडियो बना दो क्या? हाँ, और कंटिन्यू करना। ओके, एक काम करो, जब तक वो ओपन हो रहा है तब तक यहाँ पे चीज़ें हम लोग करते सही से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक इंक्वायरी नाउ का बटन है, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट पे आओ, प्लस पे क्लिक करो, और अगेन बटन पे क्लिक करके स्टार्ट प्राइस के नीचे ले लो। और बटन पे क्या लिखा है, हमें यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इंक्वायर नाउ। ओके, इंक्वायर नाउ। और अभी बटन पे हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे, स्टाइल में आएंगे, और यहाँ पे करेंगे हम लोग अलाइनमेंट सेंटर। ओके, अब मुझे ग्रीन कलर को ना बार बार लेना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं क्यों ना ये ग्रीन कलर को सेव कर लूँ। तो इसके बैकएंड पे एडवांस पे हमने बैनर इमेज मतलब बैकग्राउंड में लगाया ना ये कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाएंगे, और ये जो कलर है इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस पे। इससे क्या होगा, ये कलर मेरे थीम के अंदर सेट हो जाएगा, अब सेव भी हो जाएगा, क्रिएट। और अब मैं बटन पे आता हूँ, बटन पे भी अब मुझे कलर चेंज करना है, तो अब मैं कलर पे नहीं क्लिक करूँगा, ये जो है अब मैं इसके बाजू में जो ये आइकॉन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे नीचे आएगी तो देखो आपको एक ग्रीन कलर मिल जाएगा, तब सेम ग्रीन कलर हो गया। और अगर आप रेफरेंस इमेज पे देखोगे वेबसाइट पे, तो इसका भी बॉर्डर थोड़ा सा मोल्ड है, और यहाँ पे डॉट है, तो सेम इसने भी वही यूज़ किया है ना। यहाँ पे आप आओगे, नीचे देखो यहाँ पे लिखा है बॉर्डर टाइप, कलर के नीचे यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कर दोगे डॉटेड। बॉर्डर विड्थ को कर दोगे 4 या 3, ओके 3 इनफ है। और कलर इसका वाइट ही रहने देते हैं, रेडियस कर देंगे 10, जिससे हल्का सा वो मोल्ड हो जाएगा, राइट? इतना होने के बाद अगेन अब यहाँ पे आओ, प्री लॉन्च बेनिफिट अवेलेबल, इसे कॉपी कर लो, और रेफरेंस इमेज
इसी पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दो और इसे बटन के नीचे दे दो, और यहाँ जो लिखा है इसे कट करके वो ऐड कर दो। और उसके बटन का उसका कलर भी आई थिंक शायद वो ग्रीन ही था, है ना? राइट, और लास्ट में था रेरा नंबर। इसे कॉपी कर लो और वेबसाइट पे आके इसी को डुप्लीकेट कर दो, ऐड रेरा नंबर, इसके कलर को चेंज कर देंगे और अलाइन टाइपोग्राफी में जाके इसके थोड़े से साइज को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, बस। अब एक रह गया हमारा कौन सा, ये प्राइस वाला सेक्शन, ₹39 लाख। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इस पर एक होवर लगा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो वही चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपका इसका मतलब बैकएंड ओपन किया है, क्योंकि इसके अंदर एक कोड लगा है। अब खाली मार्जिन और पेडिंग की सेटिंग है बस। ऊपर जो अलाइनमेंट जो सेट करना है ना आपको, ये यहाँ पे अभी आपको सिर्फ अलाइनमेंट जब जो सेट करना है वो सिर्फ मार्जिन और पेडिंग की सेटिंग देगी। अच्छा, एक काम करो, इतना जब अभी हम लोगों ने कर ही लिया है, कहीं नेट चले ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए इसको कर दो पब्लिश। और पब्लिश करने के बाद एक बार रेफरेंस वेबसाइट पे आओ और ज़रा चेक करो कि वो आपने जो भी एडिट किया है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे आएंगे और इसे करेंगे एक बार रिफ्रेश, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी। हाँ, पेज सेट करना पड़ेगा बराबर ऋषिकेश। तो यहाँ पे अभी आएंगे और वर्डप्रेस का आइकॉन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर दोगे तो आप बैकएंड में चले जाओगे, सेटिंग में रीडिंग, और यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करके यहाँ पे करना पड़ेगा होम, और यहाँ पे आके सेव पे जब क्लिक करोगे और अब यहाँ पे खाली वेबसाइट पे क्लिक कर दो। अब आपका तो ये पहला पेज ओपन हो रहा है बराबर। ओके, चलो अब वापस से एडिट वाले पार्ट में, ये ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। एक मिनट, थोड़ा लोड ले रहा है। यहाँ पे कोड है कलर का और एनिमेशन का कोड है वो लगा है। वो कोड कैसा, ऐसा अपन कोडिंग वाले बंदे नहीं, तो कोड। हाँ, कलर पिकर करके एक्सटेंशन है ना, उस पे डाल देंगे तो निकल जाता है वो। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसका जो कोड है, कलर कोड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कलर कोड की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो तो बताया, कलर पिकर करके एक्सटेंशन रहता है, उससे कोड वो मिल जाता है, कलर कोड। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि देखो अभी ये स्टार्टिंग में लिखा है रुपीस का सिंबल है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे 39 लैक्स ये है, ये बोल्ड है। फिर इसके बाद में कंटिन्यू हो रहा है ऑल इंक्लूसिव, ये वाला खाली मैं बता रहा था। चलो उसको जब तक ओपन होने दो, वो लगता है बीमार है, बहुत दिन के बाद उसे ओपन कर रहा हूँ मैं इसके लिए। ओके, अभी यहाँ पे आओ नीचे। इतना होने के बाद अभी ये वाली चीज़ देखो, एरोली कटाई ग्रोथ कॉरिडोर, इसे कॉपी करो। ये तो अभी आप समझ ही गए हो कैसे क्या किया है इसने। यहाँ पे आओ, तो देखो ये वाला कॉलम भी अभी हमारे पास है, राइट। इस पे प्लस पे क्लिक करो और मैं तो बोलता हूँ ये जो आपने लिखा है ना, इसी को ही कॉपी करो, ये बड़े वाले को, इस पे इसे कॉपी करो और इस कॉलम में आके इसे कर दो पेस्ट। तो देखो यहाँ पे आ गया थारवानी,
और यहाँ पे इससे हटा के ये ऐड कर दो। अच्छा देखो, अभी मैंने ये कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, पहले कुछ और हो गया था लगता, पहले शायद मैंने कंटेनर को भी कॉपी कर लिया था ऐसा। तो अभी यहाँ पे एरो की कटाई, कॉरिडोर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऊपर से ये थोड़ा सा बड़ा है शायद, नहीं सेम ही है। आप थोड़ा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग के लिए भी सेम, जो ग्रीन कलर है उसे हम कर देंगे सिर्फ वाइट, राइट। अब यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, तो एडवांस में इसको लेआउट को बंद कर देंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, कलर में जाएंगे, क्लासिक कलर में जाके यहाँ से कलर पिक कर देंगे। हम्म, एक मिनट। नीचे ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, इसको कम करेंगे, मतलब वो कलर कितना आपको लाइट रखना है डार्क रखना है उसकी सेटिंग वहाँ पे। ओके, इतना होने के बाद अगेन आपको बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर में आपको देना है बॉर्डर टैब, जैसे हमने यहाँ पे दिया था डॉट, और फिर यहाँ पे बॉर्डर भी दे दिए थे 4, और कलर दे दिया था हमने वाइट, और रेडियस हमने दे दिया था 15। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, अगेन एक बार रेफरेंस वेबसाइट पे आके चेक कर लो और क्या बाकी है। नीचे देखोगे तो ये भी लिखा है इंट्रोडक्शन। ओके, इसे कॉपी कर लेंगे और वेबसाइट पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, और ये टेक्स्ट एडिटर को उठा के जस्ट हेडलाइन के नीचे लेके आके डालेंगे। नीचे आ गया, यहाँ से इससे रिमूव करके जो उसका टेक्स्ट है वो लिख देंगे, इस स्टाइल में आके इसका अलाइनमेंट सेंटर करके इसके कलर को चेंज कर देंगे। और इतना करके पब्लिश पे क्लिक करेंगे, और अब आएंगे हम लोग अपने मेन वेबसाइट पे, और यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सेम बना, राइट। अब थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, तो हर एक के बीच में थारवानी के बीच में जो गैप है, थारवानी स्टेला एट कटाई रोड, ये सारी सेटिंग अभी करते हैं। ये सारी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो ये थारवानी अपनी जगह पे सही है, इस पे क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सब मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मार्जिन को सबसे पहले अनचेक कर दो, और टॉप से ले लो माइनस, राइट। अगेन थारवानी पे क्लिक करो, ये बाय थारवानी रियलिटी, एडवांस पे जाओ, मार्जिन को सबसे पहले अनचेक करना, और यहाँ से ऐसे करना डाउन। ओके, अगेन यहाँ पे इस पे क्लिक करके एडवांस पे जाना, मार्जिन अनचेक, ऐसे ही करते करते आपको सारी चीज़ों को क्या करना है, सही से प्रॉपर सेट करना है।
थारवानी अगर देखोगे, थारवानी इस चला बहुत ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये जो पीछे कॉलम है ना, बॉक्स, इस बॉक्स पे जाएंगे, इस वाले बॉक्स पे, इस बॉक्स के एडवांस पे जाएंगे, और पेडिंग पे जाएंगे, पेडिंग को अनचेक करेंगे, और टॉप से थोड़ा बढ़ाएंगे। दिखा? एक मिनट हाँ। सिस्टम हैंग हो गया।